चलो देखते हैं तुम्हारा मार्क क्या है। पिंक हार्ट। पिंक हार्ट इज इक्वल्स टू फेमस। तुम 5 साल की हो गई हो फिर भी तुम्हें पढ़ने नहीं आता है। वो फेमस नहीं बल्कि फेमस है। तो मम्मी क्या मैं बड़ी होके फेमस बनूंगी? तुम और फेमस, ये जो मार्क है ना ये सिर्फ मजे मजे के लिए है। तुम इतना सीरियस मत लो और हाँ अपना मार्क कवर कर लो, ठीक है। अरे देखो ये तो वही है ना। हाँ तुमने सही बोला, ये वही है जो फेमस बनना चाहती है। क्या तुम मूवी के लिए ऑडिशन देना चाहोगी? नहीं नहीं थैंक यू सो मच। लेकिन हमारे मूवी के कैरेक्टर के हिसाब से तुम फिट बैठती हो, सोच लो। ये रहा स्क्रिप्ट, हम इसी का ऑडिशन लेने वाले हैं। ठीक है मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। जब तुम रेडी हो जाना तो मुझे बता देना, ओके। 3, 2, 1 एक्शन। लेकिन राहुल हमारे बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा, इसीलिए हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। कट कट। लेकिन मेरी तो अभी पूरी लाइन फिनिश भी नहीं हुई थी। आई नो, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। अब तुम जा सकती हो। थैंक यू। थैंक यू। डिनर रेडी हो गया। हाँ तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम मुझसे क्या छुपा रही? कुछ भी तो नहीं। रिंकी सच सच बताओ, क्या वो स्क्रिप्ट था? आगे की फुल स्टोरी ऑलरेडी अपलोड है, जाकर देख लो। चलो देखते हैं मैं कितने बार झूठ बोल सकती हूँ। क्या 1 लाख बार? चलो अच्छा है, वैसे मुझे झूठ बोलने की बहुत गंदी आदत है। गुड मॉर्निंग रिंकी बेटा, तू बताओ अब तुम कितनी बार झूठ बोल सकती हो? सिर्फ 1 बार। चलो अच्छी बात है, अब मुझे पता चल जाएगा जो भी तुम मुझसे बोलोगी वो झूठ नहीं है। हाँ आपने बिल्कुल सही बोला। अच्छा मैं स्कूल जा रही हूँ। रिंकी की बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे बॉयफ्रेंड को किस करने की? क्या फालतू बात कर रही हो? मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को किस नहीं किया। ओह वाह, इसका मतलब तुम झूठ भी बोलती हो। देखो टीना, मैं सिर्फ 1 ही बार झूठ बोल सकती हूँ और मैं इस फालतू के झूठ पे अपना लाइक क्यों वेस्ट करूंगी? तुमने सही बोला, आई एम सॉरी। ये लो अपना रिपोर्ट कार्ड। रिंकी तुम्हारे सारे आंसर सही हैं। आर यू श्योर कि तुमने चीटिंग नहीं की? ऑफ कोर्स सर, मैंने चीटिंग नहीं की, मैं पढ़ के आई थी। मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो। नहीं सर, ये सच बोल रही है। इसके पास बस एक ही झूठ बचा है। लेकिन ऑफिसर मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। खैर हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है पता लगाने का कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। बिरजू लाई डिटेक्टर लेकर आना। क्या? बेटा लाई डिटेक्टर। 1 मिनट, मुझे सुसु आई है, मैं अभी आई। पकड़ो इस- पापा ये मेरे सर के ऊपर वोटिंग क्यों बना हुआ है? ये वोटिंग इसलिए है ताकि लोग तुम्हें वोट करें कि तुम ब्यूटीफुल हो या फिर अगली। और अगर अगली 100% हो गया तो तुम मारी जाओगी। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें ब्यूटीफुल वोट करूंगा, ओके बेटा। मम्मी आप मुझे ब्यूटीफुल वोट करेंगी ना? चुप रहो, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हें अगली वोट करूंगी क्योंकि तुम्हारा फेस मुझे तुम्हारी मम्मी की याद दिलाता है और वो भी अगली थी और तुम भी अगली हो। हाय बेस्टी, मुझे पता है तुम मुझे ब्यूटीफुल वोट करोगी। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी तुम्हें ब्यूटीफुल वोट करूंगी। भूल जाओ क्योंकि मैं तुम्हें अगली वोट करूंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम्हारी मरने के बाद तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरा हो जाए। दादी प्लीज मेरी हेल्प करिए वरना मैं मर जाऊंगी। सब लोग मुझे अगली वोट कर रहे रिंकी हैं। बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखो। और हाँ ऐसा होता है इस दुनिया में, अगर हम किसी के साथ बुरा ना करें तब भी वो हमारे साथ बुरा करते हैं। लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी। थैंक यू सो मच दादी। अगर रिंकी को तुम लोगों ने अगली वोट किया तो मैं तुम लोग को 1,000 रुपए दूंगी, समझे? क्यों? सच में? मैंने वोट कर दिया, लाओ मेरे पैसे। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? गाइस अगर तुम लोग मेरी हेल्प करना चाहते हो तो मुझे ब्यूटीफुल वोट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। क्या मुझे मेरे सोलमेट का कोई फीचर मिलेगा? पता नहीं कौन सा फीचर मिलेगा। क्या पता वो टकला हो। जिसका डर था वही हुआ। अरे यार मैं 1 नंबर की उबली हुई अंडा लग रही हूँ। अब मैं एक दिन में तो बाल उगा नहीं सकती हूँ। एक काम करती हूँ, स्कूल जाने से पहले स्कार्फ लगा लेती हूँ। अरे ये उबला हुआ अंडा कहाँ जा रहा है? चिंकू चुप रहो। अच्छा बेटा तुम्हें तुम्हारे सोलमेट का फीचर मिल गया, अब तो तुम्हें आसानी होगी उसे ढूंढने में। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। बेस्टी तुम्हें ब्रेसेस कब से लग गए? तुम कौन हो? अरे मैं रिंकी हूँ, मुझे मेरे सोलमेट का फीचर मिला है। मैं टकली हो चुकी हूँ। ओह ये भी मेरे सोलमेट का फीचर यार सुबह ही मिला। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे दांतों में। ओह तुम्हें तो बहुत दिक्कत होगी अपना सोलमेट ढूंढने में, क्योंकि हमारे स्कूल में कई सारे बच्चों ने ब्रेसेस लगाया हुआ है। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। वैसे क्या तुम्हें पता है कि हमारे स्कूल में कोई लड़का है जो टकला है? नहीं यार मैंने तो ऐसा कोई भी लड़का नहीं देखा जो टकला हो। है ना, मैंने भी। अरे वो कौन है और उसके साथ इतने सारे गार्ड्स? तुम्हें नहीं पता, वो प्रिंस है, शायद स्कूल में अपना सोलमेट ढूंढने के लिए आया हो। अरे नहीं वो तो टकला है। और तुम टकली, इसका मतलब प्रिंस तुम्हारा सोलमेट है? नहीं मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं प्रिंसेस बनने लायक हूँ। आपको आपके सोलमेट का एक फेशियल फीचर मिलेगा। क्या फीचर? पता नहीं क्या होगा। क्या यूनिब्रो? और मेरा फेस कितना ज्यादा अजीब लग रहा। कोई बात नहीं, मैं थ्रेडिंग करा लूंगी और उसके बाद ना जल्द से जल्द पता लगाऊंगी कि मेरा सोलमेट कौन है ताकि ये जल्दी से गायब हो जाए। अरे दीदी के यूनिब्रो कैसे आ गए? चिंकू के बच्चे चुप हो जा, तेरा भी टाइम आएगा। अरे बेटा तुम्हारे सोलमेट के यूनिब्रो हैं। मम्मी मैं स्कूल जा रही। गुड मॉर्निंग रिंकी। गुड मॉर्निंग रिया। रिया तुम्हें ब्रेसेस कब से लग गए? आज सुबह सुबह ही जब मेरे सोलमेट का फेशियल फीचर मिला और ये काफी ज्यादा दर्द कर रहा। सोलमेट ढूंढने के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि मैंने स्कूल में देखा है बहुत सारे ऐसे लड़के जिनको ब्रेसेस लगा हुआ है। एनीवेज रिया, क्या तुमने किसी ऐसे लड़के को देखा है जिसके यूनिब्रो हो? नहीं मैंने स्कूल में तो किसी भी ऐसे लड़के को नहीं देखा जिसकी यूनिब्रो है ना, मैंने भी कभी नहीं देखा। तो तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। अरे ये तो रॉयल फैमिली का प्रिंस है ना? कौन सा प्रिंस? तुझे रॉयल फैमिली के बारे में नहीं पता? हो सकता है ये यहाँ पे अपना सोलमेट ढूंढने के लिए आया हो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड रिया। क्या हुआ? तू तुमने देख के पागल ही हो गई? उसका यूनिब्रो है। ओह माय गॉड तू तो सच बोल रही। मैं प्रिंसेस नहीं हो सकती, मैं प्रिंसेस बनने के लायक ही नहीं हूँ। मैं प्रिंस को यहाँ पे बुलाती हूँ, ठीक है? मैं यहाँ से जा रही, बाय। आज के बाद से तुम्हारा नाम कुकी है। मैं तुम्हें टोपी पहना देती हूँ।
सारे बच्चे 8 साल के हो जाते हैं तो उन्हें 10,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन हाँ अपने पैसों को जीरो मत होने देना। अगर ये 0 हो गया तब क्या होगा? तब मुझे तुम्हें हमेशा के लिए गुड बाय बोलना होगा। मैं अपने सारे पैसे सेव करूंगी और एक दिन अमीर बन जाऊंगी। ये 10 साल बाद। अरे नहीं, मैं तो जल्दी गरीब होने वाली हूँ और इस हफ्ते तो मुझे अपने सारे बिल्स भी पे करने हैं। अगर मेरा बैंक अकाउंट 0 हो गया तब तो मैं गई काम से। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हो प्लीज? आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। मैम सामान लिया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है मैं दे रही, ट्रांसफर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नेक्स्ट टाइम मेरा नंबर होगा। यू नो व्हाट, नहीं मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ अपने लिए करना होगा। हाँ ओए लड़के, जल्दी से मुझे 50,000 रुपए ट्रांसफर कर। क्या तुम मुझे इस हेयर ड्रायर की हेल्प से डराना चाहती हो? हाँ, ये हेयर ड्रायर ही है और इसी से मैं तेरा मुंह फ्राई कर दूंगी। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग वीडियो में अपलोड है, जाकर देख लो। फाइनली वो दिन आ गया। रिंकी तुम बता, तुम कौन सा सीजन बनना चाहती हो? स्प्रिंग या फिर समर, कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ विंटर को छोड़ के। क्यों, तुम्हें विंटर क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि मुझे विंटर काफी ज्यादा डिप्रेसिंग लगता है। रिंकी हमें पता चला है कि तुम विंटर सीजन बनी हो। चलो तुम्हें चेंज करने का टाइम आ गया क्या है। मैं स्प्रिंग या फिर समर बन सकती हूँ प्लीज? बकवास मत करो, हमारे पास टाइम नहीं है। चलो ये लो, जल्दी से ये स्वेटर और स्कार्फ पहन लो, ठीक है? लेकिन मुझे स्वेटर और स्कार्फ पहनना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर तुमने इसे नहीं पहना तो हम तुम्हें एलिमिनेट कर देंगे। आए बस समझ में। रिलैक्स, आप गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं पहन रही। वाओ, अब लग रहा है ना कि तुम विंटर सीजन हो। एनीवेज, क्या तुम रेडी हो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बाकी सीजन से? शायद। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या वो स्प्रिंग है? वो तो काफी ज्यादा हैंडसम है। ऐसा सोचना भी मत रिंकी। लेकिन क्यों? क्योंकि हम अपने अपोजिट सीजन को डेट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ विंटर विंटर को ही डेट करेगा और स्प्रिंग स्प्रिंग सीजन को। ये कैसा गंदा सा रूल है? ये सब लोग हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? क्योंकि विंटर सीजन सबसे ज्यादा टॉप पे और सबसे ज्यादा पॉपुलर है और यहाँ पे जितने भी सीजन है सब विंटर बनना चाहते हैं। विंटर इतना भी बुरा नहीं है। अगर तुम्हारा भी फेवरेट सीजन विंटर है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पता नहीं आज क्या बैन होने वाला है। क्या कपड़े? आज तो मैं पक्का स्कूल नहीं जाने वाली। रिंकी तुम स्कूल के लिए अभी तक तैयार नहीं हुई, तुम्हारी बस आती होगी। मम्मी कपड़े बैन हो चुके हैं, आप क्या चाहती हैं कि मैं नंगू पंगू स्कूल जाऊँ? देखो सोल्यूशन तुम्हें ढूंढना पड़ेगा बाकी बच्चों की तरह। बहाने मत मारो, जल्दी से तैयार हो। मम्मी यार, लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि सब लोग उर्फी जावेद के फैशन शो में आए हैं। रिया, जो तुमने सूटकेस पहना वो तुम्हें सिर्फ आगे से कवर कर रहा है, पीछे से सब कुछ दिख रहा होगा। नहीं रिंकी, मेरे पास अमेजोन के कुछ पार्सल के कार्डबोर्ड बचे हुए थे तो मैंने पीछे टेप से चिपका लिया। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि मुझे बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मुझे खड़ा ही होना पड़ेगा आज पूरे दिन। वैसे तुम्हारा अच्छा है, तुमने पॉलिथीन पहना, तुम तो आराम से बैठ जाओगी। रिंकी तुम्हें पता है जब मेरी मम्मी सब्जी मंडी जाती है सब्जियां लेने के लिए तो दुकान वाले ऐसे ही पॉलिथीन में मम्मी को धनिया देते हैं। काफी अच्छा जोक था बंटी, लेकिन मुझे हंसी नहीं आई। रिया, मुझे लगता है किसी ने पीछे से मेरी पॉलिथीन फाड़ दी। ओह नो रिंकी, तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। आइडिया, मेरे पास अमेजोन के एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड बचे हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। चलो ऐसे चलते हैं, इससे पहले तुम्हें पूरा स्कूल देख ले। हाँ, जल्दी। थैंक यू सो मच रिया, मेरी मदद करने के लिए। दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। वैसे हम दोनों ट्विन लग रहे हैं। चलो चलते हैं। चलो देखते हैं मेरा सोलमेट क्या कंट्रोल करता है। आई होप मेरा बैंक अकाउंट ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती उसे पता चले कि मैं कितनी ज्यादा गरीब हूँ। क्या हैंड? लेकिन कौन सा, लेफ्ट या फिर राइट? ओके, बैंक अकाउंट से तो अच्छा यही है। पता नहीं आज का दिन कैसा जाने वाला है। आज मैं क्या पहनूं? बढ़िया चॉइस है, लेकिन मुझे पार्टी में नहीं बल्कि स्कूल जाना है। दूसरा ऑप्शन ये चल जाएगा, क्यूट है मेरी तरह। ये मजाक करने का वक्त नहीं है, मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा है। ये क्या ढूंढ रहा है? ओके, ये क्यूट था, इसका मतलब मैं तुम्हें गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन हाँ तुम मुझे नई लिपस्टिक ला कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन देगा? हाथ उठाओ। मुझे इसका आंसर नहीं पता है। गुड रिंकी, बताओ इसका आंसर क्या है? मैम, इसका आंसर होगा 27। रॉन्ग आंसर। कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा है तुम्हारा हाथ उठाने का। मैंने बोला था ना। बिल्लो रानी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी कॉफी पीने? हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे थप्पड़ मारने की? क्या ये मुझे भागने के लिए कह रहा? भागो। अच्छी। क्या मैं सबकी एज चेंज कर सकती हूँ? ये पावर तो बहुत बढ़िया है। गुड मॉर्निंग मम्मी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं 50 साल की हो गई और मेरे चेहरे पे इतना सारा रिंकल हो चुका है। अब तो मुझे लगता है तुम्हारे पापा भी मुझसे प्यार नहीं करते। हाँ, अचानक से मैं इतनी यंग कैसे दिखने लगी और मेरे सारे रिंकल गायब हो गए? हाँ, अब फिर से आपकी एज 30 हो गई है। क्या? ए लड़की, ये सीट मेरी और तुझे तमीज नहीं है? मैं तेरे से बड़ी हूँ, तू मेरी सीट पे बैठ रही है। क्योंकि आपसे पहले मैं इस सीट पे बैठी थी और आप बड़ी, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे बदतमीजी से बात करेंगी। क्या बोला? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? एक थप्पड़ लगाऊंगी मैं तुझे। हाँ, ये अचानक से बच्ची कैसे बन गई? रिंकी, ये हमारी न्यू टीचर है लगता है। हेलो क्लास, मैं तुम्हारी न्यू इंग्लिश टीचर हूँ। हाँ पता है, मैं दिखने में काफी ज्यादा यंग लगती हूँ क्योंकि मैं तुम लोग से 1 ही 2 साल बड़ी हूँ, लेकिन मैंने तुम लोग की तरह टाइम नहीं वेस्ट किया। मैंने पढ़ाई की और देखो मैं कहाँ हूँ। आज मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट। तो ओवरऑल मैं इस स्कूल की सबसे यंगेस्ट टीचर हूँ। यार ये टीचर कितनी ज्यादा रूड है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। अरे मैम के फेस पे रिंकल्स, वही तो इतना यंग होने के बाद भी इतने सारे रिंकल्स। अरे नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? मम्मी, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ कट
गया। लाओ इधर दिखाओ। क्या तुम्हारा ब्लड रेड है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, हमारी दुनिया में सिर्फ सिल्वर और गोल्ड ब्लड होते हैं। मैं तुम्हें सिल्वर मार्क लगा रही हूँ, ये 10 साल तक ऐसे ही रहेगा। लेकिन आपको गोल्ड लगाना चाहिए था। नहीं, गोल्ड ब्लड बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, उन्हें आसानी से पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि हमारी बेटी हमेशा घर के अंदर बंद रहे? तुम समझने की कोशिश करो, अगर इसे चोट लगी तो सबको पता चल जाएगा कि इसके ब्लड का कलर रेड है, फिर तो तुम्हें पता ही है ना, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मम्मी आप चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगी, मुझे कभी चोट नहीं लगेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अंदर जाने से पहले हम सबका ब्लड चेक करेंगे। लाओ अपना हाथ दो। ओके, तुम्हारे ब्लड का कलर सिल्वर है, जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ। क्लास, एक इंपॉर्टेंट बात, हमारी दुनिया में सिर्फ 2 ब्लड के कलर होते हैं, गोल्ड जो कि हाईएस्ट होता है और सिल्वर जो कि लोवेस्ट होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो भी ब्लड के कलर होते हैं हम उनसे दूरी बना के रखते हैं, वो हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन रेड ब्लड का मतलब क्या है? ये तो वही नई स्टूडेंट है ना, चलो इसके मजे लेते हैं। हाय, तुम तो नई स्टूडेंट हो ना? हाँ, अभी मैंने जल्दी स्कूल चेंज किया है। वैसे तुम्हारा ब्लड का कलर क्या है? सिल्वर। एओ, मेरा गोल्ड है और हम गोल्ड वाले सिल्वर वाले से दोस्ती नहीं करते हैं। बाय। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो सबके साथ ऐसे ही बात करती है, बदतमीजी से। आई विश सबके पास 3 और विशेष आ जाए। रिंकी, मुझे तो कोई विश नहीं मिली, क्या तुम एक बार और मांगोगी प्लीज? यू नो व्हाट, आई विश तुम मुझे यहाँ से अकेला छोड़ के चली जाओ। अच्छा रिंकी, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, बाय। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे पास इन्फिनिटी विशेष हैं। ये बात मैं किसी को नहीं बता सकती। सबसे पहले मैं क्या विश मांगू? हाँ, पैसे। आई विश मेरे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ जाए। क्या ये तो सच में काम कर रहा? हाय रिंकी, मैंने सुना कि तुम काफी ज्यादा अमीर हो गई हो। देखो, मुझसे बात मत करो क्योंकि हम दोनों का लेवल बहुत ज्यादा अलग है। और हाँ, आज के बाद से हम दोनों दोस्त नहीं रह सकते। ओह माय गॉड, इतना ज्यादा एटीट्यूड, मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारा दोस्त होने का। आई विश सारे फेमस सेलिब्रिटीज मेरे फ्रेंड्स हो। ओए, कहाँ जा रही इतनी रात को? हाँ अरे हाँ, मैं अपने सेलिब्रिटी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ और डिनर बाहर ही करूंगी। रिंकी, इतनी रात को बाहर नहीं जाना है, बढ़िया सेलिब्रिटी के साथ डिनर करने जाओ अपने रूम में चुपचाप। मॉम प्लीज लीव मी अलोन। एक बार मैंने बोला ना, अपने रूम में जाओ चुपचाप। आई विश मेरी मम्मी मेरे बारे में भूल जाए और अपने आप पे ज्यादा ध्यान दे। मम्मी, मैं घर आ गई और देखो मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तुम कौन हो और तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? हाँ ओ हाँ, याद आया। आई विश मेरी मम्मी की याददाश्त वापस आ जाए। रिंकी, कैसी हो तुम? सिर्फ तुम ही बाकी थी तो तुम भी आगे ना पूछने के लिए कि लास्ट टाइम किसी ने क्या खरीदा था। हाँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे डैड ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? क्योंकि उनके और मेरे भाई में काफी ज्यादा लड़ाई हो गई थी और मेरा भाई अचानक से वहाँ से भाग गया। ठीक है। क्या हो रिंकी, तुम इतनी ज्यादा शौक क्यों हो गई? मुझे मेरे भाई की फिक्र हो रही है, बताओ मुझे। शायद मेरे पावर में कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? रिंकी मुझे बताओ, पापा ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? शायद ये कोई मिस्टेक है, शायद उनको कुकिंग करना हो। रिंकी प्लीज बातों को मत घुमाओ, मुझे बताओ। चाकू। क्या? रिया, क्या तुम मुझे बताओगी कि लास्ट टाइम तुमने अपने भाई को कब देखा था? मैंने देखा नहीं था, मैंने बस सुना था कि मेरे पापा और मेरे भाई गैराज में खड़े होकर लड़ाई कर रहे हैं, फिर मेरा भाई कहीं चला गया और उसके बाद से वो कभी घर आया ही नहीं। सुनो, हमें वहाँ पे जाकर देखना होगा। ठीक है चलो। रिया, हमें ये दरवाजा खोलना होगा। नहीं रहने दो, मत खोलो, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, शायद मैं ही कुछ ज्यादा ओवरथिंक कर रही हूँ। वो आ जाएगा घर हम वापस। बस एक बार देख लेंगे ना कि अंदर क्या है, हमारे मन को शांति मिल जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ मैं रहा। दरवाजा खोल रही हूँ। 3, 2, 1। रिंकी, मेरे पापा के हाथ में ये बैग क्यों है? तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ रिया, हाँ, भागो। हाँ।